और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का। खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां जगत गुरु परमहंस आचार्य सुल्तानपुर के पग्यागीपुर में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद के गौरक्षा आंदोलन का समर्थन करने की बात भी कही है। परमहंस आचार्य ने कहा कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, उनका ये पद अभी विवादित है। उन्हें कांग्रेस पार्टी से मांग की, यदि वो अभिमुक्तेश्वरानंद का समर्थन करती हैं तो जिन राज्यों में उसकी सरकार है वहां गौ माता को राज्य धरोहर घोषित किया जाए। उन्होंने गौरक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि गाय हमारी माता है और उनसे जन जन का नाता है। परमहंस आचार्य के अनुसार गौरक्षा पूरे देश में होनी चाहिए, चाहे इसकी मांग कोई भी करे। संपूर्ण रूप से गौ हत्या बंद कराने के लिए गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराना होगा। दूसरी बात यह है, देखिए कि इनकी जो डिमांड है गाय को लेकर के, इसमें कोई भी अगर सनातनी है सब साथ में है। लेकिन अब आप योगी जी को औरंगजेब बोलोगे, आप योगी जी को कहोगे इस्तीफा दो, तो ये बात साधु को शोभा थोड़ी देती है। कानून बनना चाहिए और गौ हत्या बंद होनी चाहिए। हमने क्या कहा कि गाय को लेकर के गोवंश को रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है, एक मत है। लेकिन बाकी जो राजनीति हो रही है, ये अभिमुक्तेश्वरानंद जी का इस समय जानते हैं, हमने इनको जो है इनका एक बयान था, ये बोले कहे कि योगी जो है तो राजा नहीं बन सकता, राजा योगी बन सकता है। भाई रामायण में लिखा है कि भूप राज तज हो ही। संपूर्ण रूप से गौ हत्या बंद कराने के लिए गोवंश को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराना होगा। दूसरी बात यह है, देखिए कि इनकी जो डिमांड है गाय को लेकर के, इसमें कोई भी अगर सनातनी है सब साथ में है। लेकिन अब आप योगी जी को औरंगजेब बोलोगे, आप योगी जी को कहोगे इस्तीफा दो, तो देखिए जगत गुरु परमहंस आचार्य सुल्तानपुर के पयागीपुर में पहुंचे थे और इस निजी कार्यक्रम में उन्होंने ये बयान दिया, जहां उन्होंने साफ तौर से कहा कि हर एक सनातन आपके इस मांग का साथ जरूर देगा, लेकिन सीएम के लिए आप कुछ बोलेंगे तो वो गलत है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ शैलेश बने हुए हैं। शैलेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है यहाँ पर, जहां पर एक तरफ कह दिया गया है संत परमहंस के द्वारा कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है क्योंकि उनका पद विवादित है, लेकिन दूसरी तरफ महत्वपूर्ण ये है कि जो मांग की जा रही है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा, उसका वो समर्थन करते नजर आ रहे हैं। निश्चित तौर पे सुल्तानपुर पहुंचे अयोध्या के तपस्वी छावनी के परमहंस गुरु महाराज जी जो है, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जो अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती है वो कथित तौर पे अभी पद घोषित नहीं है शंकराचार्य का। निश्चित तौर पे उससे भी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि गौ रक्षा अगर करनी है तो किसी भी माध्यम से केंद्र सरकार में जो है कानून बना के भी किया जा सकता है, और वो इस तरह यात्रा निकाल के किसी पार्टी को टारगेट करके, किसी सीएम को, योगी को टारगेट करके ऐसा नहीं कह सकते। उन्होंने साफ तौर पे योगी को हिटलर भी बता दिया था, उन्होंने औरंगजेब कह दिया था यहाँ तक कि, तो इस पे कहीं ना कहीं जो खेद प्रकट किया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर गौ रक्षा को राजमाता घोषित करना है तो उन्हें जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पर वो घोषित करें और कांग्रेस की गौ माता की मुहिम को आगे बढ़ाएं। तो शैलेश, ऐसे में गौ रक्षा की जो मांग अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा की जा रही है, इसका क्या कुछ रिएक्शन जो है पूरे उत्तर प्रदेश से नजर आ रहा है? ग्राउंड जीरो से किस तरह की प्रतिक्रियाएं हैं इसे लेकर के? अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक यात्रा निकाली जो बनारस से लेकर लखनऊ तक निकली, जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया, लेकिन उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी मुख्यमंत्री पे की, उन्होंने यहाँ तक की कहा कि गौ रक्षा के लिए उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए उन्होंने ये यात्रा निकाली है। निश्चित रूप से यात्रा निकाले। जगत गुरु जो छावनी परमहंस है, उन्होंने साफ कहा है कि अगर राजमाता घोषित ही करना है तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहाँ वहाँ पहले वो राजमाता घोषित करें और किसी पार्टी विशेष को टारगेट करके ये शब्द न बोले। और योगी जी को वो औरंगजेब शब्द कह के उन्होंने कहीं ना कहीं सनातनी जितने हैं गौ रक्षा के और गौ को, तो ऐसे में सत्ता पक्ष के द्वारा किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस मांग पर आई हो शैलेश? निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष वाले यही चाहते हैं कि गौ की रक्षा की जाए
और गौ को राजमाता घोषित किया जाए, और सभी यही चाहते हैं जितने भी तो हिंदू अगर वो सनातनी- ऐसा चाहते हैं, अगर आपने कहा कि जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार भी यही चाहती है, तो घोषित कर क्यों नहीं देती, इन मांग पूरी कर क्यों नहीं दे रही है? सरकार की ये नीति होती है, केंद्र सरकार ही गौ माता को राजमाता घोषित करती है और वो कानून बनाएगी, और निश्चित तौर पे गौ माता को राजमाता घोषित किया जाएगा। निश्चित तौर में हो सकता है ये कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित हो, क्योंकि 2027 में चुनाव भी है और उत्तर प्रदेश के चलिए, बनारस काफी से महत्वपूर्ण ये विषय, हालांकि अब इस पर देखने वाली बात होगी क्या कुछ और प्रतिक्रियाएं आती हैं। आपका बहुत शुक्रिया शैलेश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सोमवार को पश्चिम बंगाल